अब हम देखते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में समझते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस, तो जगदीश, तो कैसे हुआ? त में हलंत, तो यहाँ क्या था? त जो है वो व्यंजन है, और यहाँ ई जो है ये स्वर है। तो व्यंजन और स्वर को यहाँ मिलने पर क्या विकार उत्पन्न, मतलब परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जग, यहाँ त में यहाँ क्या हुआ? द लग गया, तो और यहाँ जो दीर्घिकार था जगदीश हो गया। सत में हलंत, जोड़ जन, सतजन, सज्जन, तो यहाँ हुआ त में हलंत, ये व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। तो यहाँ दोनों पर यहाँ देखा गया कि सज्जन, तो स आधा ज ना, इस तरह सम जोड़ कल्प, तो संकल्प, इस तरह से हम देखें। और व्यंजन संधि की एक खासियत है कि जब हम इसका जब बनाते हैं, संधि के विच्छेद करते हैं, तो उसमें हलंत दिखाया जाता है प्रायः। और विसर्ग संधि में देखते हैं, विसर्ग मतलब कि इस विसर्ग का सिंबल जो होता है ये होता है, विसर्ग का हमारा सिंबल जो हुआ ये हुआ। अब विसर्ग के बाद मतलब इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, ये विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, उसके बाद जो भी आता है, मतलब कोई स्वर या व्यंजन आया जाए, उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? गान, तो यहाँ यशो गान, स्वर आया व्यंजन आया विसर्ग के बाद, जो परिवर्तन होगा उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और नि प्लस तेज निस्तेज, दु प्लस चरित्र, तो जो दुष्चरित्र हो जाएगा, दु प्लस बल दुर्बल। तो कहीं ना कहीं विसर्ग के बाद जो आ रहा है स्वर या व्यंजन, उसके आने से कुछ प्रभाव जो पड़ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो हो रहा है उसे हम विसर्ग संधि कर रहे हैं। मन प्लस हर, तो मनोहर, मन प्लस हर, तो मनोहर ना। इस प्रकार से हम देखते हैं नमः प्लस ते नमस्ते, नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस पाप निष्पाप। तो विसर्ग संधि में एक कॉमन देखेंगे कि हम जब इसका संधि का विच्छेद होता है, तो यहाँ पर विसर्ग हम प्रायः देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में समझे।